यीशु मसीह के नाम से आपका रोमियो 9 के आखिरी दिन के अध्ययन में स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई हो, आप इस बहुत ही कठिन अध्याय के 5वें और अंतिम दिन तक पहुंच गए। और मेरी आशा है कि इस अध्याय को आप खुद से भी कई बार पढ़ेंगे और परमेश्वर को और अधिक समझने की कोशिश करेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। जब तक रोमियो 5 के अंत में आ गए हैं हम लोग, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र केवल आपको आध्यात्मिक सच्चाइयों से अवगत नहीं कराता, पर आपके जीवन में एक व्यक्तिगत प्रभाव छोड़ना चाहता है। अगर हम इस अध्याय की भी बात करें, तो हमने बात की परमेश्वर की संप्रभुता की, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा की, इजराइल की प्राकृतिक शारीरिक दृष्टि से तो इजराइल है, उनकी जो आध्यात्मिक इजराइल है, अब्राहम के वंशज है आध्यात्मिक तरह से उनकी। पर इन सब बातों में यह मत भूलिएगा कि ये सब सिर्फ ज्ञान नहीं है, हमारे लिए इसमें एक व्यक्तिगत संदेश है। परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं। हमने कुछ मुश्किल सवालों को देखा, पर जब हम इस अध्याय के अंत में हैं, परमेश्वर हमारे चुनाव की बात करता है। जब बात आती है परमेश्वर की योजना की, तो हमारा चुनाव क्या होने वाला है। हमने देखा कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उसके वचन पर भरोसा कर सकते हैं, उसके चरित्र पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी इच्छा पर भरोसा कर सकते हैं। पर आगे 24 से 29 आयत में देखने वाले हैं कि हम उसके तरीके और योजना पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो सुनिए, पौलुस 24 से 29 में लिखता है, ऐसे दया के पात्र हम हैं जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया है, बल्कि गैर यहूदियों में से भी। जैसा कि वह नबी होशे के ग्रंथ में कहता है, जो लोग मेरी प्रजा नहीं थे, मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूंगा, और जो मुझे प्रिय नहीं थे, मैं उन्हें प्रिय कहूंगा। और जिस स्थान पर उसने उनसे यह कहा था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, वही वे जीवंत परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। नबी यशायाह इजराइल के विषय में पुकार कर कहते हैं, इजराइलियों की संख्या समुद्र के बालू कणों के सदृश क्यों ना हो, फिर भी उनमें अवशेष मात्र मुक्ति पाएगा, क्योंकि प्रभु पूर्ण रूप से एवं शीघ्र ही पृथ्वी पर अपना वचन पूरा करेगा। नबी यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु ने हमारे लिए कुछ वंशज शेष नहीं छोड़े होते, तो हम सदोम और गमोरा नगरों के सदृश पूर्णतः नष्ट हो गए होते। देखिए, परमेश्वर का दया का पात्र कौन है? केवल यहूदी नहीं, पर अन्य जाति के भी, हम लोग भी। और फिर पौलुस पुराने नियम के 2 भविष्यवक्ता होशे और यशायाह का हवाला देता है। होशे याद दिलाता है कि परमेश्वर के लोग वे लोग भी होंगे जो पहले उसके लोग नहीं थे, यानी अन्य जाति के और गैर यहूदियों थे। और यशायाह याद दिलाता है कि यहूदियों में से भी परमेश्वर के लोग होंगे, पर सब नहीं होंगे, कुछ अवशेष मात्र होंगे, उसकी संतान होंगे। हर कोई जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, परमेश्वर की संतान कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा यहूदी राष्ट्र को परमेश्वर ने उठाकर साइड कर दिया और वे लोग बचाए नहीं जा सकते। नहीं, कोई भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इजराइल के लोग समझते थे कि जो गैर यहूदी हैं वो कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें साइड कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों उद्धार पाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। एक बहुत ही रोचक बात यहां पे जो हमें 30 आयत में देखने को मिलती है, वो है जो लोग धार्मिकता की खोज कर रहे थे उन्हें वह नहीं मिली। किसे मिली? सुनिए 30 से 33 आयत में। हम क्या कहें? इसका निष्कर्ष यह है कि गैर यहूदियों ने धार्मिकता की खोज में नहीं लगे हुए थे, धार्मिकता अर्थात विश्वास पर आधारित धार्मिकता प्राप्त की। परंतु इजराइल जो धार्मिकता की व्यवस्था के प्रति उत्साह दिखलाता था, व्यवस्था की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच पा सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इजरायली विश्वास पर नहीं बल्कि कर्म पर निर्भर रहते थे। उनके पैर ठोकर के पत्थर से लग गए और वे गिर पड़े। यह है उद्धार की कुंजी। उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, चाहे कुछ भी नाम से बुला लीजिए, आप उसको पुकार लीजिए, यह विश्वास से मिलता है। विश्वास से, कर्मों से नहीं मिलता, कर्म से नहीं मिलता। अब यहां इजराइल के विरोधाभास को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों के रूप में चुना, पर उन्होंने यीशु मसीह के रूप में, यीशु को मसीहा के रूप में नहीं चुना, उसको चुनने से इंकार कर दिया। तो इसका अर्थ क्या है कि अब परमेश्वर ने उन्हें इंकार कर दिया है? नहीं,
6 से 13 आयत में लिखा था कि परमेश्वर कभी अपने वादों से पीछे नहीं हटा। परमेश्वर अन्याय नहीं है। दंड स्वरूप हृदय कठोर कर देना या फिर दया, दोनों ही उसके न्याय का ही हिस्सा है। परमेश्वर जो चाहे वह करेगा। और 19 से 29 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अनुचित नहीं किया। उसका व्यवहार कभी भी उसके चरित्र के खिलाफ नहीं था। उसने हमेशा एक प्रेम करने वाले परमेश्वर की तरह ही सब कुछ किया। तो 30 से 32 में पौलुस बता रहा है कि क्यों इज़राइल धार्मिकता की व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वे लोग विश्वास के स्थान पर कर्मों से धार्मिकता की खोज करते रहे। पौलुस यहां पे बात तो अपने समुदाय की कर रहा है, यहूदी समुदाय की, पर इज़राइल राष्ट्र की बात कर रहा है। पर यह सबके लिए सच है, सबके लिए सच है। हमारे देश में देख लीजिए, लोग कर्मों के द्वारा मोक्ष पाने की, मुक्ति पाने की, उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हैं सालों से, बिना परमेश्वर को जाने, सिर्फ कर्मों से। अरे कर्मों से परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते, ये केवल और केवल विश्वास से कर सकते हैं। तो अब पौलुस आता है निष्कर्ष पर, और निष्कर्ष यह है, क्या है निष्कर्ष? है यीशु मसीह। 32 आयत के अंत में वह कहता है कि उन्होंने उस पत्थर से ठोकर खाई। पत्थर क्या है? कौन है पत्थर? यीशु मसीह। या तो वह ठोकर खाने वाला पत्थर है या फिर आपकी मजबूत चट्टान है। बहुत से, आप देखेंगे फरीसी अगर सुसमाचार पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह के कारण बहुत से लोग उन्होंने परमेश्वर से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को उन्होंने नकारा। वो पत्थर है यीशु मसीह, जिस पर या तो आप ठोकर खा सकते हो, यह वो आपकी मजबूत चट्टान है जिस पर आप खड़े रहते हो। 33 आयत में पौलुस लिखता है, सुनिए, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यीशु वह पत्थर है, वह चट्टान है। या तो आप उस पर ठोकर खा सकते हो या फिर आप उस पर मजबूती से खड़े रह सकते हो। मैं कैसे जानूं कि मैं खोया हुआ नहीं हूं, कि मैं परमेश्वर के कोप का पात्र नहीं हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मानव इतिहास में चुनाव और पूर्ण नियति और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की पसंद और परमेश्वर की संप्रभुता और रोमियो अध्याय 9 में हमने जो कुछ भी बात की है, वह सब कैसे काम करता है? कैसे मुझे पता चलेगा? अगर आपको समझ नहीं आता और आप उलझन में हैं, तो इस उलझन का उत्तर है, परमेश्वर के पास उत्तर है। अब मेरे पास भी, आपके पास भी है, और उत्तर है यीशु मसीह। वह या तो खड़े होने की चट्टान है या ठोकर खाने का पत्थर है। वह दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से एक है। और यह आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वह संप्रभु है, वह सर्वज्ञानी भी है। उसने हमें अपनी संप्रभुता में स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी दी है, और वह चाहता है हम उसका इस्तेमाल करें चुनाव करने के लिए, क्योंकि बिना चुनने की आजादी के रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। परमेश्वर ने कैसे सामंजस्य स्थापित किया? अपनी संप्रभु इच्छा और मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बीच में, यीशु मसीह में। यीशु मसीह में वह है खुद चुनने वाला परमेश्वर, जिसने पिता परमेश्वर के साथ चुनाव किया। उसने किसे चुना? मनुष्य यीशु मसीह को, एक मनुष्य को, मनुष्य यीशु मसीह को, जो कि निष्कलंक मनुष्य था, जिसने जगत के पापों के लिए अपना बलिदान दिया, जिसे कर्म क्या थे? वो बिल्कुल संपूर्ण थे, सिद्ध थे, परफेक्ट थे। और यीशु मसीह में उन सब को जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से यीशु मसीह को चुनेगा। किसको चुना? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह में हम सबको चुना गया। हम सब चुने हुए हैं किसमें? यीशु मसीह में। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह कभी नष्ट नहीं होगा। यूहन्ना 3:16, जो कोई भी उसे पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह में आज हम सबके पास वही चुनाव है जो अदन की वाटिका में था। या तो अच्छे बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाओ, या फिर जीवन के पेड़ से। अच्छे बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या है? वो आपका धर्म है, आपका खुद का ज्ञान है, क्या सही है क्या गलत है, वो सब आपके खुद के बनाए हुए नियम है, आपकी खुद की मर्जी है। उसमें से खाओगे तो अवश्य ही मर जाओगे। तो यीशु है जीवन का पेड़, उसमें से खाओगे, उसे चुनोगे तो अनंत जीवन पाओगे। परमेश्वर संप्रभु है, पर वो तानाशाह नहीं है। वह पवित्र है, वह सर्वज्ञाता है, वह सर्वशक्तिमान है, और वह प्रेम करने वाला, दया दिखाने वाला अनुग्रही परमेश्वर है। हम संतुलन में नहीं है, इसलिए हम कुछ संतुलन में कर भी नहीं सकते, पर वह कर सकता है।
उसने अपनी संप्रभुता को हमारे दायित्व में के साथ यीशु में संतुलित कर दिया है। अब यह सच्चाई है, या तो आप सच्चाई से लड़ सकते हो या उसे आप स्वीकार कर सकते हो। या तो आप संप्रभु और प्रेम करने वाले परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हो या खुद पर कर सकते हो। यह चुनाव परमेश्वर ने हम सबको दिया है। परमेश्वर नियंत्रण में है, पर प्रेम वह है जो हमको सब कुछ को नियंत्रित नहीं करता। मैं वापस दोहराता हूं, परमेश्वर नियंत्रण में है, पर प्रेम वह है जो सब कुछ को नियंत्रित नहीं करता। नियंत्रण में होना और नियंत्रित करना, इन दोनों में फर्क है। कंट्रोल में होना और कंट्रोलिंग होना, इसमें फर्क है। परमेश्वर सामने वाले को चुनने का मौका देता है। वह मौका परमेश्वर हर किसी को बार बार देता है। आपके चाहने वालों के पास, आपके दोस्त के पास, आपके रिश्तेदारों के पास यही मौका है, जैसा कि आपके पास था। आपने यीशु मसीह को चुना और आप यीशु मसीह में चुने हुए हो। सब कुछ हमें अब भी समझ नहीं आएगा, शायद बाद में जब हम स्वर्ग के राज्य में होंगे तब शायद समझ में आ जाएगा, पर हो सकता है तब भी ना आए। पर शायद उन सवालों का तब कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। पर इस जगत पर जब तक हम हैं, ये सवाल हमें परेशान कर सकते हैं, हमारी परिस्थिति हमें परेशान कर सकती है, पर हम उस संप्रभु सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, जिसने हमें यीशु मसीह में चुना है। वह हमारे साथ है और हमारे लिए उसके जीवन में एक योजना है, एक दिशा है। इस समय इस बात में आनंद मनाएं कि यीशु मसीह में आप चुने गए हो। आप उसके गहरे प्रेम के पात्र हो। आप उस पर निर्भर रह सकते हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वह अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि उसकी योजना हमेशा अच्छी है और भलाई की है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह में सब कुछ संतुलित हो जाता है। यीशु तेरी बुद्धि है, तेरा अनुग्रह है और एक मात्र मार्ग है, वही सच्चाई है, वही सत्य है। और इसलिए जब मेरे पास यीशु है, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद मुझे यीशु में चुनने के लिए। मेरे पास वह काबिलियत नहीं थी कि मैं तेरे प्रेम और दया का पात्र बनूं, पर तूने मुझे उसके लिए चुना यीशु मसीह में। इसलिए मैं यीशु मसीह को चुनता हूं। उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगले सप्ताह हमसे फिर से जुड़िएगा रोमियो 10 अध्याय के साथ। तब तक अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।